नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जेसीयू के जो हमारे सिलेबस का एक और चैप्टर करा रहा हूं, जो कि है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिलेक्शन। ठीक है, कैसे फूड का स्टोरेज करें, कैसे उसका सिलेक्शन करें, उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। यहाँ पे एमसीक्यू होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि आप लोग सीख सकते हो, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके आंसर भी होंगे। बाकी जो पूरा का पूरा जो जूनियर कमीशन ऑफिसर का जो कोर्स है हमारा, जिसमें हमारी ई बुक्स हैं, हमारे एमसीक्यू हैं, ठीक है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या जो हमारी वेबसाइट है IHM गुरुकुल, वहाँ से भी आप अपने आप ही परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और श्रेष्ठ आपको बताएंगे एमसीक्यू। प्रोफेशनल साइंस स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस खराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम कवर करेंगे डिटेल में M10 MCQ क्वेश्चंस ऑन सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड की स्टोरेज कैसे करते हैं एंड ओवरऑल उसका मेंटेनेंस कैसा होता है, एंड कौन से फूड को हमें पहले सिलेक्ट करना है एंड कौन से को बाद में करना है, एंड इसका इम्पैक्ट कैसे डायरेक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, तो वो हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा एंड उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखाया जाएगा। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ अ प्रॉपर फूड सिलेक्शन। तो यहाँ पे उनने पूछा कि फूड सिलेक्शन जब हम करते हैं, जैसे अगर मैंने XYZ वेजिटेबल्स में से मैंने एक वेजिटेबल उठाई, तो मैंने क्यों उठाई वो, एंड किस उसका प्रॉपरली फिर यूसेज आगे कैसा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है टू बाय द चीपेस्ट अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, टू एंश्योर द हाइस्ट क्वालिटी एंड फ्रेशनेस, टू यूज़ वॉट एवर इज इन स्टॉक, टू परचेज द मोस्ट विजुअली अपीलिंग आइटम्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टू एंश्योर द हाईएस्ट क्वालिटी एंड फ्रेशनेस। तो हम हमेशा क्वालिटी पे ही ध्यान देते हैं, जिससे जो हेल्थ है कंज्यूमर की जो अफेक्ट ना हो पाए, एंड वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खाना मिले, एंड उसका ओवरऑल डाइट एंड जो भी हेल्थ है वो अच्छे से हो पाए। एंड इसलिए हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं उसे वो फ्रेश खाना हो, एंड अगर लॉन्गेटिविटी पर भी वो फोकस किया जाए, जैसे अगर एक दिन बाद भी उसे फॉर एग्जांपल कि अगर वो खा पाए, फॉर एग्जांपल कि उसके न्यूट्रिशन वाले को कोई फ़र्क ना पड़े, तो भी वो ले सकता है, खा सकता है आगे भी। सेकेंड है कि विच फैक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैन सिलेक्टिंग फ्रेश प्रोड्यूस। तो यहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोसेसिंग के अंडर नहीं गुजरे अब तक, उसको फ्रेश प्रोड्यूस हम बोलते हैं। जिससे कम से कम प्रोसेसिंग हुई है, तो उस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर या उस फूड के ऊपर उसको हम बोल देंगे फ्रेश प्रोड्यूस। यहाँ पे क्वेश्चन है विच फैक्टर इज़ मोस्ट रेलिवेंट इंपॉर्टेंट व्हेन सेलेक्टिंग फ्रेश प्रोड्यूस। ऑप्शन है प्राइस, कलर एंड टेक्सचर, पैकेजिंग, साइज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कलर एंड टेक्सचर। तो कलर एंड टेक्सचर ही एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिससे हम उस फ्रूट की जो रिपनेस है वो हम चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट एंड डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं उसका, जिससे उसकी जो ओवरऑल लुक है वो एनहांस हो पाए, एंड जिसका वो ऑर्गेनिक जो क्वालिटी है उसका फ्रेश का बिना प्रोसेसिंग के तो वो दिख पाए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फीफो मेथड यूज्ड फॉर इन फूड स्टोरेज। सो फीफो मेथड क्या है फूड स्टोरेज में यूज़ करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फूड इंस्पेक्शन फॉर ओरिजिन, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स फास्ट ऑर्डर, फ्लेवर इंडिकेशन, फाइनल आउटपुट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो खाना पहले आया वही पहले जाएगा, जिससे उसकी एक्सपायरी है वो मेंटेन रहेगी, एंड जो भी नया सामान आ रहा होगा तो उस पर वो एडिशन होता जाएगा फॉर सबसे जो उसकी ज़्यादा लॉन्गेटिविटी है उस पे ऊपर, तो अकॉर्डिंगली एक्सपायरी डेट वाइज उसका एक्चुअल में सीक्वेंस होगा फाइनली इवेंचुअली। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हो, आपकी जो भी ग्राफ है उसका एक्सपायरी का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। बट सबसे पहले अगर फर्स्ट इन है, मतलब सबसे पहले आए, तो उसे सबसे पहले को सर्व करना है, जिससे वो कंज्यूम हो जल्द से जल्द, एंड ऑल्सो जो भी उसकी जो लाइफ है एंड उसकी जो भी स्पेस है उस वक्त में, अगर उस इंग्रेडिएंट के रिप्लेस में कोई दूसरा इंग्रेडिएंट आ सकते तो वो भी आप देख सकते हो फिर। फोर्थ क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर शुड मोस्ट रेफ्रिजरेटेड फूड्स बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौन से टेम्परेचर एक आइडल है जहाँ पर जो भी हम रेफ्रिजरेटेड में जो हमको रख रहे हैं बुक्स या फूड्स यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे कौन सा एक एक्यूरेट टेम्परेचर रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे
अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, अबाउ 60 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर है 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हमने रखा पाए तो ये सारे जो भी फूड्स है हमारे शुड बी रेफ्रिजरेटेड फूड्स बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे जो भी फूड है, जो भी रेफ्रिजरेटर की जो भी फूड्स है तो इस टेम्परेचर में वो अच्छे से रह सकते हैं 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत स्लो होती है एंड फूड हमारा सेफ रहता है खाने को। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फूड शुड बी स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। सो कौन सा जो फूड है जिसे हम बहुत ऑलरेडी कंज्यूम करते ज़्यादा से ज़्यादा एंड जिससे हम अपना जिससे हम वो कूल एंड ड्राई प्लेस पे अगर हम रख पाए तो वो उसका प्रिजर्वेशन अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश मीट, ड्राई गुड्स, इसमें आता है ग्रेन्स, पास्ता एक्सेट्रा, या सी फूड। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ड्राई गुड्स, जैसे ग्रेन पास्ता हो गए। तो ये सारे ड्राई कह सकते हो कि आप ये सारे ऐसे फूड्स है जहाँ पर उसको ज़्यादा हीट भी अगर लगी तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एंड अगर कूल प्लेस में अगर रख पाए हम एक ड्राई प्लेस में तो इसका जो एक्यूरेट टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर तो उसे हम मीट कर सकते हैं एंड इसका प्रिजर्वेशन है तो वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रह सकता है ये फूड। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टोरिंग रॉ मीट सेपरेटली फ्रॉम अदर फूड्स। तो जो रॉ मीट होता है जो इसे हम सेपरेट क्यों रखना चाहिए, तो उससे क्या क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे एंड उसका अगर फ्लेवर अगर जा रहा है हमारे अंदर या किसी दूसरे फूड के अंदर इससे वो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, टू मेंटेन द मीट्स फ्लेवर, टू मेक द मीट ईजियर टू फाइंड, टू कीप द मीट वार्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। अगर क्रॉस कंटेमिनेशन हो रहा है मीट वेज और नॉन वेज के ऊपर तो यहाँ पे हर एक इंग्रेडिएंट जो उसके साथ भी है वो भी स्पॉइल हो रहा है। तो इसलिए हमें इंश्योर करना है कि मीट एक सेपरेट जगह पर ही रखें जिससे उसके आजू बाजू कोई भी फूड प्रेजेंट ना हो या उसे प्रॉपरली ढक के रखें या जो भी इसका जो बैग है या उसके हम यूज़ करें कंटेनर तो उस पर ईज़िली हम रख पाएँ जिससे उसकी जो भी मीट की जो भी क्या बोलते हैं मीट की जो भी जो रॉ मीट की जो स्मेल है वो दूसरे खाने को ना मिले एंड क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ शुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी स्टोर टू मेंटेन फ्रेशनेस। तो यहाँ पे फ्रेशनेस लॉन्ग टर्म बिल्ड करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेश, यहाँ पे दो टाइप ऑफ ऑप्शन है। जैसे फ्रेश में यहाँ पे जैसे दो कैटेगरीज किए गए कि हाउ शुड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी स्टोर टू मेंटेन हाई फ्रेशनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इन एयर टाइट कंटेनर्स, इन डायरेक्ट सनलाइट, विथ प्रॉपर वेंटिलेशन, एट रूम टेम्परेचर। विथ प्रॉपर वेंटिलेशन अगर रख पाए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तो हम उसको ईजिली उसका जो फ्रेशनेस है मेंटेन कर सकते हैं। उसके जो भी अराउंड है वो जो कोई भी एक सड़ा हुआ अगर कोई इंग्रेडिएंट हो या फूड हो तो उसे निकालना है जल्द से जल्द एंड उसे अगर कोई भी किसी टाइप की गंदगी लगी तो उसे हमको इंश्योर करना है वो निकल पाए एंड हर रोज़ उसकी अगर मेंटेनेंस अगर किया जाए तो उस जो भी फूड है वो हमेशा फ्रेश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश रहेगा वो। व्हाट इज़ द आइडल स्टोरेज मेथड फॉर फ्रोज़न फूड्स। तो एक कौन सा एक आइडल स्टोरेज मेथड हम यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न फूड्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए जैसे एट रूम टेम्परेचर, इन अ रेफ्रिजरेटर, इन अ फ्रीज़र, एट और बिलो -18 डिग्री सेल्सियस, इन अ वार्म ह्यूमिड प्लेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इन फ्रीज़र एट और बिलो -18 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे आइडल आइडल स्टोरेज उसका जो टेम्परेचर है फ्रोज़न फूड्स के लिए। तो इसके इस टेम्परेचर के अंदर ही जो माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती है एंड फूड की क्वालिटी जो मेंटेन रहती है। 9 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज़ बेस्ट फॉर स्टोरिंग ड्राई गुड्स। सो ड्राई गुड्स के लिए कौन सी पैकेजिंग सबसे सूटेबल होती है, अगर वो फूड पैकेट्स हो या
किसी भी टाइप की जो पैकेट्स हो, जिससे हम जो भी उसकी जो पैकेजिंग है उसका अप्रोप्रिएट दे पाए, जिससे वो इजीली कैरी भी हो जो फूड। एंड अगर सुपर मार्केट में अगर वो लिस्ट डाउन करना हो तो वो भी वो इजीली हो पाए। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन है पेपर बैग्स, एयरटाइट कंटेनर्स, प्लास्टिक रैप्स, ओपन ट्रेस। तो यहाँ पे एयरटाइट कंटेनर सबसे प्रिफर्ड तरीका है, जहाँ पर मॉइस्चराइजेशन एंड उसके जो भी इंसेक्ट्स या जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो उसके कांटेक्ट में नहीं आते जो फूड है अंदर। एन एयरटाइट कंटेनर ही हमें एक एंश्योरिटी देता है कि जिससे कुछ भी अंदर ना जा पाए। एंड अगर गया भी तो इजीली दिख सकता है कि अगर वो एयरटाइट कंटेनर खोल के गया है तो उसका भी हमें पता चल सकता है, एंड जो भी बायर है वो अवेयर हो सकता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग स्टोर्ड फूड। तो यहाँ पे लेबल, अगर जो भी हमने फूड स्टोर किया है उसको प्रॉपरली लेबल क्यों करना है और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है कि हर एक दिन अगर आपको समझो कि क्राउड मैनेज ज़्यादा से ज़्यादा करना हो, तो अगर अपने प्रॉपरली लेबलिंग की तो हमें पता चल सकता है कि किसी भी स्टाफ को कि इस सेक्शन में क्या रखा है एंड उस सेक्शन में क्या रखा है, जिससे हमें पता चले कि जो भी अगर क्राउड मैनेजमेंट या क्राउड कंट्रोल अगर हो तो इस टाइप में जो भी लेबलिंग है वो काम आती है। एंड जो भी अगर जो स्टाफ है अगर नया आया है काम करने के लिए तो उसे भी वो इजीली जान पाता है कि किस सेक्शन में क्या क्या ऑप्शंस है एंड कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा टू मेक द फूड लुक मोर अपीलिंग, टू आइडेंटिफाई द फूड एंड स्टोरेज डेट, टू इंक्रीज द फूड प्राइस, टू मेक द फूड ईजियर टू कुक। तो ऑप्शन है करेक्ट, टू आइडेंटिफाई द फूड एंड स्टोरेज डेट। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो फूड है जो कब स्टोर किया है एंड उसे कब तक हम चला सकते हैं। एंड इससे जो भी आइडेंटिफाई द फूड एंड स्टोरेज डेट, मतलब फूड को भी मुझे ढूंढना भी है उस खाने को, एंड वो खाना कब तक वैलिड होगा तो वो भी मुझे जानना है कि किस डेट तक मैं सर्व कर सकता हूँ एंड मैं कुक कर सकता हूँ, जिससे मेरी कस्टमर्स की हेल्थ मेंटेन रहे। तो ये सारे थे 10 MCQ क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कुछ भी आपके सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अपनी टीम आपको अब आपकी हर क्वेरी सॉल्व करेगी। और अगर आपको और सर्विसेज चाहिए जैसे रिज्यूम एंड कवर लेटर सर्विसेज फॉर अब्रॉड या इंडिया के लिए काम करना है, एंड अगर आपको पासपोर्ट सर्विसेज या कुछ भी अलग टाइप की आपको सर्विसेज चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर का पूरा डिटेल दिया है। एंड अगर आपको अपस्किलिंग के लिए ई बुक्स एंड कोर्सेज वीडियो प्रोग्राम चाहिए तो आप ihmgurukul.com www.ihmgurukul.com पे भी जा सकते हो, या प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है हमारा एप्लीकेशन IHM गुरुकुल, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो एंड आपका फीडबैक हमें शेयर कर सकते हो। थैंक यू।